सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में थ्योरम्स को समझा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझा था। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 में आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है वो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, और आगे चार आपको वैल्यूज दी हुई हैं -1, 8, -27 और 64। ठीक है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 25 भी इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। तो असल में सवाल आपके पास है कि फाइंड द क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट निकालना है आपने -1 का, 8 का, 27 का और -27 का और 64 का। ठीक है, तो हमने इसका क्यूब रूट वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड की थी। तो इसको आगाज करते हैं इसका। आप देखें आपके सामने हमने क्या किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, वो हमने किया था जी कि हमने सबसे पहले लेट किया था कि x हमारे पास बराबर है -1 की पावर 1/3 के, ये हमने लेट किया था। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने लिया था टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ क्यूब लिया था। तो उसके बाद हमने क्या किया था, ये हमारे पास लिया गया क्यूब यानी x का क्यूब, और दूसरी तरफ -1 की पावर 1/3 उसका क्यूब। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब देखें ये 1 जो है माइनस का, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा x क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आई है, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं इसको। अब इस इक्वेशन पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और उस फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, वो फॉर्मूला आपके पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, और ये प्लस का फॉर्मूला, और जब माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई करें, ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 एक फैक्टर है और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये दूसरा फैक्टर है। दोनों 0 की इक्वल है, इनको बारी बारी 0 की इक्वल यानी अलग अलग 0 की इक्वल ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x की ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो आपके पास होगा, इसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास देखें यहाँ पे क्या है, वो है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a। देखिए आपके पास क्या है, वो भी है 1, और c आपके पास क्या है, वो भी 1 है। इसका स्क्वायर रूट मुकम्मल का डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a आपके पास वो भी 1 है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे ये इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगी इक्वेशन ये -1 और -1, सॉरी माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर वो हमारे पास होता है 1, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तब भी 4, और आगे मजीद 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 4 हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन -4 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो मुकम्मल फॉर्म बन जाएगी x की, वो बन जाएगी x प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है प्लस के लिहाज से यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी आ रही है x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। दो वैल्यूज आ गई आपके पास यूं। अब आपके पास यहाँ तक x का आंसर आ गए हैं, लेकिन जो बुक में आपको दिए हुए हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के मुनासबत से दिए हुए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बन रही हैं कि नहीं बन रही। तो ये दोनों वैल्यूज ओमेगा स्क्वायर की बिल्कुल बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी माइनस नहीं है और यहाँ पे भी माइनस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इनके न्यूमरेटर में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा मेरे पास, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ तो अमूमन में माइनस कॉमन आप कह सकते हैं जी कि नहीं ले सकता, लेकिन माइनस में कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास देखें माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, तो -1 आ जाएगा और दूसरी तरफ भी माइनस आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर -3 उसी तरह रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आज बाद बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म का माइनस कॉमन लेते हैं, तो उसको भी प्लस कर देते हैं, यानी यूं आपने नहीं करना। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू का अलग से चक्कर है उसका, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, स्क्वायर रूट -3 जो है ये पूरी अलग से एक वैल्यू है, इसका बाहर वाले माइनस से कोई लेना देना नहीं है। माइनस उसका कॉमन लिया जाएगा, तो आपने इसकी बाहर वाली वैल्यू जो होगी उसको या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। बात समझ लगी? तो ये यूं देखें आपके पास, अब ये आपके पास किस चीज की वैल्यू बनी है, ये आपके पास आ गई ही है ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, तो यहां से आपके पास x का आंसर आ जाएगा -ओमेगा²। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहां से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर बच गया हमारे पास -1। माइनस कॉमन लेने से मुराद आपने जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में जो भी साइन होंगे ना वो आपने चेंज कर देने हैं, बस सीधी सी ये बात आपने ध्यान में रखनी है। -1 आ गया और दूसरी तरफ प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखें ये माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और यहाँ से x का आंसर आ गया -ओमेगा। यूं आपके पास आपके 3 क्यूब रूट ऑफ -1 आ गए, वो आपके पास आ गए -1, एक ईयर वाला -1, दूसरा आपके पास आ गया -ओमेगा और तीसरा आपके पास आ गया -ओमेगा², और दीज आर द क्यूब रूट ऑफ -1। अब हम चलते हैं जो दूसरा इसका जुज है 8 उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो है 8, यानी फाइंड करना है हमने क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसको भी आप वैसे ही करेंगे। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके साथ, जैसे कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था और -1 वाला किया था, उसमें उसी तरह सबसे पहले आप लेट करेंगे कि लेट x बराबर है 8 की पावर 1/3 के। ठीक है, अब आप ले लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा x³ और दूसरी तरफ हो जाएगा 8 की पावर 1/3 उसका क्यूब। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा x³ इज इक्वल टू 8। ये 8 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा x³ -8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए -8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी -8 को नहीं, खाली 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 का क्यूब, इस तरह लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 8 की जगह 2 का क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 8 की जगह 2 का क्यूब। अब यहाँ देखें वही आपके पास a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे ले देता हूँ। a³ - b³ का फॉर्मूला हमारे पास इसके बराबर होता है a - b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो a - b यानी x - 2 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2x प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वो हमारे पास आता है 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल आ रहे हैं, इनको बारी बारी अलग-अलग 0 के इक्वल लेते हैं। हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इसको हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, वो आपके पास होगा x इज इक्वल टू -b, b आपके पास क्या है, वो है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4, a आपके पास वो है 1 और c आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 2a आपके पास 1 है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और 4 × 4 वो होता है -16 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 16 में से 4 निकाले तो आपके पास आ जाता है -12 आंसर डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें -12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें -12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ -4 या फिर +4 मल्टीप्लाई बाय -3, इस तरह लिख सकता हूँ, एक ही बात है।
तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, इसको मैं अलग कर लूंगा, यानी 4 का स्क्वायर, 4 की जगह मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -3। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा 2 इंटू -3, यानी अंडर रूट -12 का आंसर आएगा 2 इंटू -3। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं अंडर रूट -12 की जगह 2 इंटू अंडर रूट -3 ही लिखूंगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की जगह क्या लिखेंगे जी, 2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब देखें यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस के लिहाज से आ रही है और एक माइनस के लिहाज से आ रही है, उनको अलग अलग लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और दूसरा x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब देखिए हमारे पास यहाँ तक आपका x का आंसर आ गया है, लेकिन चूंकि बुक के पीछे आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में आंसर लिखा गया है, तो आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करें, आप इस जो वैल्यू आई है आपके पास, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करवा दें और 2 को डिवाइड करवा दें, क्योंकि हमें यहाँ ओमेगा बनाने के लिए इसको 2 डिवाइड में चाहिए, यही चाहिए ना। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 2 और 2 से डिवाइड की गया, तो यहाँ से डिनोमिनेटर हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ। तो यहाँ देखें ये आपके पास ओमेगा बन जाएगा, ये वाली टर्म जो होगी आपके पास ओमेगा बन जाएगी और यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओमेगा। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ भी हम उसी तरह ही काम करेंगे, यहाँ भी हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे और यहाँ से आपके पास x का 2 जो होगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, वो आंसर बनेगा 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3। सॉरी ये यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको जरा पीछे करके लिखता हूँ, 2 -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास बन गया ओमेगा स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। यूं आपके पास x की यानी जो आपके क्यूब रूट ऑफ 8 है उसकी 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। एक हमारे पास है 2, दूसरी हमारे पास है 2 ओमेगा और तीसरी हमारे पास है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यूं आपके पास ये जो वैल्यूज आ गई हैं ये आपके पास आई है 2 ओमेगा स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है हमारे पास यानी -27, उसको सोल्व करते हैं। आप देखें जैसे हमने पिछला सारा हमने फॉर्मेट रखा था उसी तरह का होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारे पास x बराबर है -27 के पावर 1/3 के। अब यहाँ पे लेंगे हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्यूब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 1/3 से, तो हमारे पास बन गया ये x क्यूब इज इक्वल टू -27। ठीक है, अब ये देखिए -27 जो है यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ ले जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा प्लस और बन जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 27 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 27 इज इक्वल टू 3 × 3 यानी 3 का क्यूब। तो मैं यहाँ पे 27 की जगह ये 3 का क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 की जगह लिख देते हैं 3 का क्यूब। अब यहाँ पे देखें आपके पास बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। वो होगा हमारे पास x प्लस 3 यानी a प्लस b हमारे पास होगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस ab यानी 3x प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो फैक्टर्स हैं, इनको दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं। हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारे पास होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू -b आपके पास है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर
-4, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास होगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 माइनस 4 9 36 होता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 3 प्लस माइनस 36 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए आप माइनस 27 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 27 की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय -3। तो अब यहाँ से इसके पास आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको आप अलग अलग कर ले, 9 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -3, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 अंडर रूट -3, यानी -27 स्क्वायर रूट की जगह आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट -3, और यहाँ पे हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आप देखें 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 3 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस का है यहाँ पे अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस के लिहाज से एक माइनस के लिहाज से, तो इनको बारी बारी ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी हमारे पास माइनस के लिहाज से होगी, वो हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो ये आपके पास मैं इसको पीछे करके लिखता हूँ थोड़ा। x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपके पास आंसर तो आ गए x की दोनों वैल्यूज के, लेकिन हमारे पास बुक में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है आंसर की जगह। तो इसको ओमेगा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 में लिया था -1 की जगह -1 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमने याद रखे हमने न्यूमरेटर में -1 कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास जब -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, यानी अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और बाहर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -3। ठीक है, यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, हमारे पास अंदर बच गया -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन जाएगा। अब आप देखें कि ये -3 है था यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली हमारी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई ओमेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3 ओमेगा। ठीक है, तो यूं आपके पास आपका जो -27 का जो क्यूब रूट है उसकी 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक आई है -3, दूसरी है -3 ओमेगा, और तीसरी है -3 ओमेगा स्क्वायर। और यूं हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट जूस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जूस जो आपके पास है वो आपके पास है 64। इसको भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि आपके पास x बराबर है 64 की पावर 1/3 के। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x क्यूब, दूसरी तरफ हो जाएगा इज इक्वल टू 6 की पावर 1/3 उसका क्यूब। ये 1/3 के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। अब 64 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब, और वो हमारे पास बराबर होता है 64। ठीक है, तो मैं 64 की जगह 4 का क्यूब लिखूंगा। ठीक है, तो ये 64 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा x क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। 64 की जगह मैंने 4 का क्यूब डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो फॉर्मूला आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है a माइनस बी यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4x प्लस b का क्यूब यानी 4 का क्यूब, b का स्क्वायर सॉरी, और b का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर वो बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, इनको बारी बारी 0 के इक्वल लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x का आंसर क्या निकलेगा, ये क्योंकि माइनस यहाँ हो रहा है 4 और इक्वल की तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे
एक्स का आंसर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। तो वो आपके पास है b आपके पास है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 a आपके पास है 1 और c आपके पास है 16 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 16, बल्कि आप इसको जब टोटल कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 48। आप इसको खुद कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए माइनस 48, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, अंडर रूट माइनस 48 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। तो ये देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस 48 अंडर रूट ही आंसर आएगा। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर निकल सकता है 16 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस 3, तो ये आपके पास आएगा 4 अंडर रूट माइनस 3। ठीक है, यानी आप अंडर रूट माइनस 48 की जगह लिख सकते हैं 4 अंडर रूट माइनस 3। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहां से देखें, आपके पास यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपके पास x की 2 वैल्यूज आ रही हैं और दूसरा 4 भी कॉमन आ रहा है। तो पहले तो x की दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से देखिए आपके पास 4 कॉमन आ गया, तो आपके पास बच जाएगा अंदर माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा यहाँ पे भी आपके पास 4 कॉमन आ गया और आपके पास बच जाएगा माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और यूं आपके पास जो आंसर आ गया देखें, ये हमारे पास वैल्यू बन गई ओमेगा की, ये वैल्यू हमारे पास बन गई ओमेगा स्क्वायर की। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 4 ओमेगा, और यहाँ पे x का आंसर आ गया हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। यूं आपके पास क्यूब रूट ऑफ 64 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60, एक तो आ रहा है x इज इक्वल टू 4, दूसरा आ रहा है हमारे पास 4 ओमेगा, और तीसरा आ रहा है 4 ओमेगा स्क्वायर। और यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का मुकम्मल इख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, वो आपके पास है इवेल्युएट, और आपके पास इसके 8 जुज हैं। तो इस वीडियो में हम इसके पहले 4 जुजों को देखेंगे, इसके पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट जो आपके पास है वो है आपका 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसको सॉल्व करने के बेतहाशा तरीके हैं, ठीक है, यानी आपने इसको इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएट का मतलब है कि आपने इसको सिंपल हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखें, आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास बहुत बड़ा प्रोसीजर आपके पास बन जाएगा, यानी वो तो लॉन्ग क्वेश्चन से भी ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसके लिए हमने जो थ्योरम किए थे उसमें आपको याद हो कि मैंने आपको थ्योरम लगवाए थे, ये मैं बुक साइड पे रखता हूँ। तो थ्योरम मैंने आपको लगवाया था कि सबसे पहला था आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो हमारे पास बराबर था 0 के, और दूसरा हमारे पास था ओमेगा क्यूब, वो बराबर था 1 के। तो ये 2 थ्योरम्स का यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखें, आपके पास ये लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप ये देखें, यहाँ पे आपने इसको सोल्व करना है, इन वैल्यूज को यहाँ से आपने करके इसको सोल्व करना है। देखें कैसे करेंगे, आप देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर था, लेकिन यहाँ आ रहा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इसका मतलब इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा थ्योरम नहीं है इन दोनों में से। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि यहाँ पे हम इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ बड़ी ब्रैकेट के साथ, माइनस कॉमन ले लिया, और किसमें से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से। तो हमारे पास बन गया यहाँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है। अब देखें इस वाले थ्योरम को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, यहाँ पे हमारे पास देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी ओमेगा
ये ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी -1, क्योंकि ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 1 माइनस का, तो यहाँ पे मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 माइनस -1 की पावर 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर 7, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर 7 हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 128। तो इसका मतलब यहां से हमने इसका 128 आंसर निकाल लिया। अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं कि दूसरे मेथड से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप इसको इसी मेथड से कैरी करें, क्योंकि अगर मैं दोहरे मेथड कराऊंगा तो फिर आप कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। तो आप इसको यही मेथड रखते हैं और मैं भी आपको इसी मेथड से कराता हूं, क्योंकि ये आसान मेथड है और यहाँ पे आपका ये सवाल खत्म हो गया 2-4 लाइनों में। तो यही मेथड हम इस पे अप्लाई करते रहते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है वो है आपके पास, आप यहां से भी देख लें, यहां से भी देख लें, 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। तो इसको भी हम उसी मेथड से सोल्व करेंगे। अब आप देखें, इसको हम ये दो तरीके दो थ्योरम्स जो हैं यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इन थ्योरम्स के मद्देनजर रखते हुए इन सवालों को सोल्व करना है, ठीक है। तो थ्योरम्स को मद्देनजर रखते हुए देखें कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस चीज को मैं लेता हूँ तो मैं यहाँ से थ्योरम को सोल्व नहीं कर सकता, इस पर मैं कोई भी वैल्यू नहीं अप्लाई कर सकता, इसलिए मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू को चूज करता हूँ ताकि मैं यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को आंसर निकाल सकूँ। तो यहाँ भी हम देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, 1 - 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, यहाँ से इसकी पावर क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को क्या निकलती है हमारे पास, मैं यहाँ से ही करता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकलेगी -1। तो यहाँ हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की जगह -1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 3 इंटू -1 की पावर 5, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 3 और -1, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 + 1 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास इसका आंसर आता है, वो आता है हमारे पास 1024। तो ये हमारा इसका आंसर आता है और यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी, उसका पार्ट 2 भी इख्तिताम पजीर होता है। तो ये देखें आपके पास दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे मजीद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 तक हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो इसी मेथड से हम करते हैं और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास, वो है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर होल पावर 3। तो देखें, इसको भी हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, वही मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखें 4 कॉमन आ रहा है, वही प्रोसीजर हमारा रहेगा, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 + 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। और यहां से आप देखें दोबारा वही कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो वो निकलेगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी -1। तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 4 -1 और होल पावर 3। और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9 + 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 की होल पावर 3। 9 में से 4 आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5, और 5 की पावर 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 125। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो हमारा लास्ट वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 2 × 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर × 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करना है। जो प्रॉपर्टीज थी वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। वो है थी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको पिछला सवाल जो था वो भी लिखता हूँ, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। अब देखें, यहाँ पे हमने ओमेगा में से 4 कॉमन ले लिया था, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया था। तो 4 कॉमन लिया था तो वो हमने क्या किया था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ अगर 2 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखें 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, तो यहाँ से हम ये कॉमन नहीं लेंगे, हम यहाँ से
पहली दो टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे, तो पहली दो टर्म्स में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे 3, अब यहां देखें यहां से भी अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो -3 कॉमन लिया जाएगा, और यहां मैं करके दिखाता हूं, अगर मैं -3 कॉमन लूंगा तो बन जाएगा अंदर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो वो भी हमारे लिए कारआमद नहीं साबित होगा। इसलिए हम पहली दो टर्म्स में से क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे इस 3 को इस 3 से मैच कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा स्क्वायर को हम एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब इन 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर में से हम 3 कॉमन ले सकेंगे। बहरहाल यहां से हम 1 + ओमेगा स्क्वायर की 1 + ओमेगा की 1 + ओमेगा की क्या वैल्यू निकालेंगे, वो होगी 1 + ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ 1 + ओमेगा की वैल्यू की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर हम पुट कर देंगे, ये तो ये बन जाएगा 2 × माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर हम वैल्यू उसकी निकालना चाहें तो वो आएगी 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा, तो ये हम माइनस ओमेगा पुट कर देंगे और यहाँ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ओमेगा आ रही है और यहाँ पे 3 ओमेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास देखें 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस ओमेगा से तो ये बन जाएगा -3 ओमेगा। ठीक है, तो -3 ओमेगा को -3 ओमेगा से आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा -6 ओमेगा। ये 6 और ये 6 यानी मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आएगा, और यूं आपके पास आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ओमेगा क्यूब। अब देखिए ओमेगा क्यूब के हमारे पास वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है 1 के, तो 24 को किया 1 से मल्टीप्लाई और आपके पास आंसर आ गया 24। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का भी इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।